Good afternoon to all of my dear G aspirants students. अप्रैल का मंथ आ रहा है, नज़दीक आ रहा है. आपकी तैयारियां जोरों पे चल रही होंगी. जनवरी के सेशन में जिनको लगता है कि उनका थोड़ा परसेंटाइल नीचे गया है और वेस्टेड हो रहा है, तो एक चांस आपके लिए बनता है अप्रैल का. और इस अप्रैल के चांस को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, कितना अच्छा बना सकते हैं, आज हम इसके बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे. और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके तैयारी के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है, वो करना होगा आपको. और कैसे करना होगा और किस तरह से करना होगा, ये रामानुजम जेई क्लासेस की तरफ से आपको मैं ये प्रोवाइड कराता हूँ. ये मैं बताता हूँ आपको कि कैसे स्टडी आप करें, कितने आवर्स स्टडी करें. बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, बड़ी भ्रांतियाँ होती हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ. अगर आपने उस तैयारी को, अगर उस प्रिपरेशन को आपने उस तरह से कर रखा है कि एक आपका सिस्टमेटिक है और वो विजुलाइज है पूरा, जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उसकी एनालिसिस आप करते हो कि नहीं करते हो, आप कहाँ पे कैसे स्टेप को फॉरवर्ड करना है, कब कौन सा स्टेप लेना है, कहाँ पे कैसी चीज़ें लेनी है, एडवांस के लिए आपको कितने आवर्स की मेहनत की ज़रूरत है और किस लेवल पे आपको जाना है. तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा. चलिए हम आज बात करते हैं, कुछ ऐसी तस्वीर आपके सामने रखते हैं जो आपके लिए फुलफिल हो और आप अच्छा कर सकें. हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी जेई 2026. चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स स्टूडेंट इस बात पे बिलीव करते हैं. मेनी जेई एस्पायरेंट्स स्टूडेंट्स बिलीव द सीक्रेट टू सक्सेस लाइज इन काउंटिंग स्टडी आवर्स. वो क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, बट डू स्टडी आवर्स रियली काउंट इन जी एडवांस्ड. हाँ, ये बात सत्य है कि जी एडवांस में आपको काउंट करेगा कि कितना आपने किया है, कितने आवर्स आपने रियली दिया है. यहाँ पे जरूरी नहीं है. मेनी जेई एस्पायरेंट्स बिलीव द सीक्रेट टू सक्सेस लाई इन द काउंटिंग स्टडी आवर्स. अगेन, द क्वालिटी एंड फोकस ऑफ योर एफर्ट्स एक्चुअली मैटर मोर देन जस्ट क्लॉकिंग आवर्स. आपका जो एफर्ट होता है वो ज़्यादा काउंटिंग करेगा, जिस पे आप एफर्ट लगाते हैं, एक्चुअली जो एफर्ट लगाते हैं वो मैटर करता है. एंड अगेन, aspiring IT students often wonder if simply increasing their study hours guarantees a high score in G Advanced. ये गारंटेड है कि यहाँ पे अगर आप इसको फॉलो करते हैं, वंडर सिंपली इंक्रीजिंग देयर स्टडी आवर्स को बढ़ाते हैं, तो ये गारंटी के साथ आप कह सकते हैं कि हाई स्कोर आप उसमें जी एडवांस में क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं. अगेन, research and success stories reveal that time spent does not always equate to better results instead. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं रिसर्च आप करते हैं और सक्सेस की स्टोरीज आप देखें, उस पर भी आप टाइम स्पेंड करें. तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा वो आपको वहाँ से चीज़ें मिले, लेकिन हाँ बेटर आप कर सकते हैं. एक बार उनसे आप सीख ले सकते हैं, जो भी आपके टॉप मोस्ट में गए हुए टॉप रैंकर्स गए हैं, उनकी चीज़ों को आप जरूर देखें, एक बार जरूर समझें. ये पॉइंट करने वाली बातें हैं. एवरी स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ डिफर. सारे के सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो डिफर अपना स्ट्रेंथ वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं. सो आइडेंटिफाइंग योर लर्निंग स्टाइल इज द फर्स्ट स्टेप. Auditory learners may benefit from listening to recorded notes, while visual learners should try flashcards and flowcharts. तो ये आपको डिफरेंसेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहे होंगे. Adapting your study routine increases. जो आपकी स्टडी रूटीन उसको बढ़ाएं, efficiency and helps retain information longer. Again, without a clear plan. अगर आपका क्लियर प्लान नहीं है तो without a clear plan students can feel lost or overwhelmed. Set specific goals for each week and track your syllabus completion. आपका जो सिलेबस कंप्लीशन एकदम क्लियर प्लान आपका, विदाउट क्लियर प्लान के आप बहुत अच्छा फीलिंग भी नहीं आ सकती. स्टूडेंट कैन फील लॉस्ट ऑफ ओवरवेल्म्ड, उसमें आपका नुकसान है. आप ध्यान रखें, एक प्लान के साथ चलें.
सेट स्पेसिफिक गोल्स, एक स्पेसिफिक गोल्स होना चाहिए फॉर ईच वीक। हर सप्ताह एक स्पेसिफिक गोल बनाएं आप कि आज हमको ये करना है, इस सप्ताह मुझे ये कवर कर देना है, इस सप्ताह में हमको ये कवर कर लेना है, और इसके अकॉर्डिंगली आपको चलना होगा फॉर ईच वीक एंड ट्रैक योर सिलेबस कंप्लीशन। और जो आपका जो सिलेबस दिया हुआ है बच्चों, उस सिलेबस के ट्रैक को कैसे कंप्लीशन करना है, हर वीक में आपको एक गोल बनानी पड़ेगी। दिस हेल्प्स मेंटेन स्टडी प्रोग्रेस एंड कीप्स मोटिवेशन हाई लीडिंग अप टू जी एडवांस। तो ये आपको ले जाके वहां पे हेल्प देगा। जब आप लीड करेंगे, जी एडवांस में आप जाएंगे तो वहां भी ये लीड करेगा। आपको क्या क्या यूज करने हैं, मॉक टेस्ट करने हैं, चेक योर अंडरस्टैंडिंग रेगुलरली, क्या आपने अंडरस्टैंड किया उसको रेगुलरली आप चेक करते रहे। अटेंड डाउट क्लियरिंग सेशंस, जो भी क्लियरिंग सेशंस होते हैं उसको आप अटेंड करिए। एंड पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन, अगर आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। वेरी रिवीजन टेक्निक्स टू कीप स्टडी सेशंस एंगेजिंग, जितना भी आपको यहाँ पे जितने भी रिवीजन टेक्निक्स है उसको याद रखना है स्टडी के सेशन में, और उसमें एंगेज रखना है अपने आप को। अगेन क्लॉक आवर्स की बात करते हैं। आइडियल लेंथ ऑफ द स्टडी सेशंस, लॉन्ग अनइंटरप्टेड स्टडी सेशंस कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, ब्रेकिंग योर स्टडी इनटू फोकस्ड 1 hour और 2 hour। 1 hour या 2 hour आपको फोकस करने हैं। ब्लॉक्स इज मोर इफेक्टिव, ये ज्यादा इफेक्टिव पड़ेगा आपके लिए। टेक शॉर्ट ब्रेक्स, फिर आप एक ब्रेक ले लीजिए, 1-2 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, चेंज करिए अपने आप को, सोचिए उसके बारे में। फिर आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन सेशन टू मेंटेन शार्पनेस एंड अवॉइड मेंटल फैटिक। मेंटल फैटिक ना होने पाए, ये आप इसको अवॉइड करिए कि उस लेवल पे मत चले जाइए कि आपका एकदम मानसिक रूप से आपको थकान हो जाए। अगेन स्टडी कंसिस्टेंटली 60 to 120 मिनट्स एट अ टाइम। एक बार अगर आप बैठे तो 60 से 120 मिनट, मिनिमम 60, मैक्सिमम 120 मिनट। 2 घंटे का आर्ट्स बनाइए, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे 45 मिनट, जितना आपका उसमें आप मेंटल हरासमेंट नहीं होना चाहिए, उस स्टडी को कंसिस्टेंटली करिए आप। यूज ब्रेक्स टू रिफ्रेश एंड प्रिवेंट बर्नआउट, आप ब्रेक्स लीजिए अपने, उसके बाद रिफ्रेश हो लीजिए, अपने आप को बर्न आउट करिए, फिर से आप वो आग पैदा करिए उसके अंदर, फिर आप लग जाइए। इवेलुएट योर कंसंट्रेशन एंड एडजस्ट सेशन लेंथ इफ नेसेसरी। तो अब अपने कंसंट्रेशन को इवेलुएट, उस टाइम में आप कंसंट्रेशन को इवेलुएशन कर सकते हैं, और एडजस्ट सेशन लेंथ इफ नेसेसरी अगर जरूरी है तो। अवॉइड रिपीटिंग मिस्टेक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या करना है कि आपके मिस्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए। अब आपके मिस्टेक्स रिपीट क्यों नहीं, कैसे नहीं हो सकते, क्या करना है उसके लिए। आइडेंटिफाई वीक एरियाज बाय रिव्यूइंग योर टेस्ट अटेम्प्ट्स इज क्रूशियल। यूज फीडबैक फ्रॉम मॉक एग्जाम्स, आप क्या करें, मॉक एग्जाम्स दें, बार बार उसको रिव्यूइंग टेस्ट करें, अटेम्प्ट करें बार बार, वो गलतियां बार बार आपके सामने होकर गुजरे। तो जब 1-2 बार कर लेंगे तो वो जो रिपीटिंग मिस्टेक्स है वो कभी नहीं होगा। एक बार रिपीटिंग मिस्टेक आप समझ गए, फिर आपने उसको अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया, अब समझ में आ गया, दोबारा कभी फिर से रिपीट वही आया तो तय है कि अगर एक बार आपने कर रखा है तो दोबारा वो रिपीट होगा। इसलिए इसको कई बार आप करके सॉल्व करके क्लियर कर लीजिए प्रैक्टिस टेस्ट के द्वारा, टू इंश्योर यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक अगेन। दिस अप्रोच हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड मास्टरिंग ट्रिकी टॉपिक्स। जो ट्रिकी टॉपिक्स होंगे उसमें मास्टरिंग हो जाएगी आपकी, और आपको तुरंत क्वेश्चन देखते हुए तुरंत याद आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे किया है, हमको इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए। एनालाइज एरर्स मेड इन सैंपल पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। अब जो आपने सैंपल पेपर दे रखे हैं, जो भी मॉक टेस्ट आपने किया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है बेटा कि आपको क्या करना है, उसमें आप ये देखिए कि आप एरर क्या कर रहे हैं, उसको एनालाइज करके कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। और बार बार वो क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट करते रहेंगे तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिर से रिपीट होगा या उस टाइप का रिपीट होगा, तो वो टेस्ट आपके जो मिस्टेक से दूर हो जाएगी। रिवाइज करिए कॉन्सेप्ट को, वेयर मिस्टेक्स आर रिपीटेड, बार बार रिपीट हो रहा तो रिवाइज करते रहिए। ट्रैक योर इंप्रूवमेंट ओवर टाइम टू स्टे मोटिवेटेड, और अपने आप को इंप्रूवमेंट करके क्या करिए, स्टे मोटिवेटेड करिए, खुद मोटिवेट करिए, सोचिए, थिंक करिए। सिंपली चेयर पे बैठ जाइए, आप बैठ के सोचिए कि क्या हमने गलतियां की थी, ये गलतियां हमसे क्यों हो रही हैं, हमने क्या वहां पे स्टेप लिया था जो जिसकी वजह से गलती हुई, उसके कॉज पे जाइए आप। अगर आपने ऐसा किया तो वो मिस्टेक फिर दोबारा रिपीट नहीं होगा। ओके, कंसिस्टेंटली करेक्टिंग मिस्टेक्स
बूस्ट बोथ स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी में हमेशा आपको बच्चों को बताता हूं, उसको रखना है 2 की स्किल्स फॉर जेई, ये ध्यान रखना। हाउ मेनी आवर्स शुड यू स्टडी। अब आती है बात यहां पर कि कितने आवर्स हमें स्टडी करनी चाहिए कि हमें यहां पे चीजें करेक्ट हो जाएं, हम सिलेक्शन के नजदीक में आ जाए। देखिए बहुत ज्यादा समय की बात नहीं होती है, आपका प्लान अपना होता है। हम लोग बताते हैं कि उस प्लान में जरूरी नहीं है, उससे बेहतर प्लान आप कर रहे हैं तो हम ये नहीं कहते कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर आप लेके फॉलो करेंगे तो शायद आपके अंदर एनर्जी होगी और आप आगे जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे देयर इज नो सिंगल आंसर टू द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू क्रैक जी एग्जाम्स। कोई भी एक ऐसा सिंगल आंसर आप नहीं कि नंबर ऑफ आवर्स इतना रिक्वायरमेंट है कि हम जेई को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा कोई हिंदुस्तान में नहीं है कि आपसे ये कह दे कि इतने आवर्स अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जेई को क्रैक कर लेंगे। नहीं, स्मार्ट जो स्मार्ट वर्क होता है, अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं बेटा तो स्मार्ट वर्क आपको आगे ले जाता है। अगेन जो एग्जाम मोस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स मेंटेन 8 to 10 आवर्स। हम लोग हमेशा कहते हैं 8 से 10 घंटे की आपको फोकस करना है स्टडी पे डेली। अगर 8 से 10 घंटे ये आपको ये सेपरेटली बताया जा रहा है, सेपरेट होके आइसोलेटेड होके 8 से 10 घंटे की अगर आप फोकस स्टडी को फोकस करते हैं एडजस्टिंग एज पर एंजिबल पेस एंड नीड, ये आपकी नीड है। अगर आप ऐसा करते हैं, व्हाट काउंट्स इज कंसिस्टेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट आवर्स लॉग्ड। तो अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है तो जितने की भी कंसिस्टेंसी आपकी बन सकती है वो बनाना जरूरी है बच्चों, आप उसको बनाएं। और ये याद रखें हमेशा कि करना क्या है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की, 8 से 10 घंटे की, 10 से 12 घंटे की स्लॉट्स आप बना सकते हो। तो उस स्लॉट में आपको क्या करना है, जो चीजें बताई है मैंने, मॉक टेस्ट करिए, अपने एग्जाम्स दीजिए, आप कहाँ पे मिस्टेक्स रिपीट हो रहा है, क्यों रिपीट हो रहा है, हफ्ते भर का प्लानिंग आप बना लीजिए रेगुलरली। आप करते जाएंगे, आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। यहां बताएं एम फॉर 8 to 10 आवर्स ऑफ कंसंट्रेटेड लर्निंग पर डे। अगर पर डे 8 से 10 घंटे का आप मिनिमम यहां पर अगर आप समय दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बस उसमें प्लानिंग की जरूरत है। इंक्रीज आवर्स नियर एग्जाम डेट इफ नीडेड। अगर जरूरत पड़े तो जब एग्जाम की डेट नजदीक आए तो आप आवर्स को बढ़ा भी सकते हैं। रिव्यू प्रोग्रेस वीकली एंड वीक योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली। और जो भी आपके शेड्यूल्स हैं उसको आप लगातार उस प्रोग्रेस को वीकली रिव्यू करते रहिए। उस प्रोग्रेस को हमेशा देखते रहिए क्या हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, नेक्स्ट वीक में क्या प्रोग्रेस हुआ हमारा, अगले वीक में हमने कितना प्रोग्रेस किया। टॉपिक टू टॉपिक वाइज आप उसको देखते रहिए, आपका काम होता रहेगा बेटा। ओके, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हम लोग करते रहते हैं। रामानुजम क्लासेस में जेई क्लासेस के लिए आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।